जज्बे की सच्ची कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मैरिकल और एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरिकन सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई और थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वो लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वो लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियाँ हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। यह देख मैरिकन और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वह मैरिकन को बचा पाएंगी, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यहीं नहीं खत्म हुई। जब वो वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडेस्मा की मदद से वह बिल भर पाए और अपराधियों को सजा देने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडेस्मा की मदद से वह बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकन ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए ही हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरिकन ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मैरिकन को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडिस्ता सांग्रीला ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकन के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मैरिकन आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। फ्रेंड, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मैरिकन की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है।